क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, प्रिया गेट सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ एंड कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000। तो यहाँ पर जो प्रिया है उसको पर मंथ जो सैलरी मिल रहा है वो 50,000 गिवन है और 8% का कमीशन मिलने वाला है कभी, जब सेल्स 50,000 से ऊपर होएगा। इन अ सर्टेन मंथ फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। अगर उसको टोटल 17,400 रुपीज मिला है इन अ सर्टेन मंथ, किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो हमें ये बताना है कि उसने कितने का सेल किया रहेगा, तो उसका सेल्स वैल्यू क्या होएगा। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सेल्स वैल्यू मेड बाय प्रिया। तो हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, हम जरा देखें क्या करने वाले हैं। हम अज्यूम कर लेंगे कि टोटल सेल्स वैल्यू x रुपीज है, ठीक है। अब ये जो x रुपीज है उसमें इंक्लूड 50,000 हम लोग कंसीडर करके करेंगे। तो देयरफॉर कमीशन इज ओनली ऑन x माइनस 50,000। अगर आप ध्यान से पढ़े तो इसने बोला कमीशन ऑन ओवर ₹50,000, तो इसका मतलब है कि अगर आपको कमीशन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, x में से 50,000 माइनस करेंगे और उस पर 8% निकालेंगे तो क्या आएगा, कमीशन। उसमें ऐड कर देंगे 15,000 तो हो जाएगी टोटल अर्निंग, और वो टोटल अर्निंग क्या गिवन है 17,400, उसको इक्वल करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा टोटल सेल्स वैल्यू। तो हम क्या स्टेप यूज कर रहे हैं देखें। सबसे पहला, लेट टोटल सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज एक्स। तो ये हमने एक अज्यूम किया कि जो टोटल सेल्स वैल्यू है रुपीज एक्स है। नेक्स्ट, अब आपके पास जो गिवन है वो लिखते हैं, मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी इक्वल टू रुपीज 15,000, ये हो गया। रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन ओवर रुपीज 50,000, और आपको जो कमीशन मिल रहा है वो 50,000 से ऊपर में मिल रहा है, तो रेट ऑफ कमीशन ओवर रुपीज 50,000 इज इक्वल टू 8%। तो ये हमारे पास है। तो टोटल जो मंथली इसका गिवन है, टोटल इनकम इन अ गिवन month is equal to रुपीज 17,400। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कमीशन। कमीशन इज इक्वल टू 8% ऑफ x माइनस 50,000। क्वेश्चन मार्क, ये आपको समझने के लिए है, तो समझ आ रहा है क्यों लिया हमने। जो कमीशन मिल रहा है वो 50,000 से ऊपर पे, तो अगर 50,000 के ऊपर का सेल्स देखें तो क्या मिलेगा, x में से 50,000 माइनस करना पड़ेगा। तो कमीशन इज 8% ऑफ x माइनस 50,000, ये आ गया हमारे पास। अब इसका मतलब क्या, 8/100 इंटू x माइनस 50,000। अगर आप 8 को 100 से डिवाइड कर ले तो 0.08 x माइनस 50,000, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले 0.08x माइनस 0.08 इंटू 50,000। मल्टीप्लीकेशन आगे प्रोसीड करें तो 0.8x माइनस 2 जीरोस कैंसिल, 500 इंटू 8 4,000। तो ये आ गया हमारे पास कमीशन। तो देयरफॉर कमीशन, तो कमीशन इन टर्म्स ऑफ रुपीज हमको मिल गया 0.08x माइनस 4,000। नाउ अब जो मंथली इनकम है उसके लिए अगर हम देखें तो अब जरा देखें किससे से लिख रहे हैं हम लोग, कमीशन, चलो इससे से लिखते हैं, मंथली सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू टोटल मंथली इनकम। तो हमारे पास मंथली सैलरी प्लस कमीशन ये किसके इक्वल होगा, टोटल इनकम के इक्वल। तो देयरफॉर हमारे पास मंथली सैलरी था 15,000 प्लस, और ये
कमीशन आ रहा था 0.08x माइनस 4000 इज इक्वल टू 17,400। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 15,000 प्लस 0.08x माइनस 4,000 इज इक्वल टू 17,400। 15,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 11,000। अब ये 11,000 प्लस 0.08x इज इक्वल टू 17,400। अब अगर हम इसको अपोजिट शिफ्ट कर दें तो इधर जाके माइनस होएगा, तो 0.08x इज इक्वल टू 17,400 माइनस 11,000। अब ये तो हमारे पास आ गया, देयरफॉर 0.08x इज इक्वल टू 6,400 माइनस कर लिया हमने। अब इसके बाद देयरफॉर x इक्वल टू 6,400 अपॉन 0.08, तो 8 8 जा 64 और 2 zeros आ जाएगा, तो x इक्वल टू 80,000। तो ये आ गया। तो देयरफॉर टोटल सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू ₹80,000। तो ये हमारे पास इस तरह से कंप्लीट होएगा क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6. The income of a broker remains unchanged though the rate of commission increased from 4% to 5%. Find the percent reduction in the value of the business. अब देखो प्रॉब्लम ये है कि कोई ब्रोकर जो है उसका हमने रेट ऑफ कमीशन बढ़ा दिया, 4% से क्या कर दिया, 5% कर दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ वो कहता है कि अरे मेरी अर्निंग तो सेम है, मतलब जितना पैसा पहले मिल रहा था उतना ही पैसा अभी मुझे मिल रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि अब उसने कम अमाउंट का सामान बेचा रहेगा या फिर जो बिजनेस वैल्यू है वो क्या किया होगा, कम किया होगा। तभी कमीशन बढ़ने के बाद भी उसकी इनकम नहीं बढ़ी, जितनी पहले मिल रही थी उतनी ही इनकम अब है। तो क्वेश्चन ये है कि उसने कितने परसेंट कम बिजनेस किया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्लियर है कि हमने रेट ऑफ कमीशन कितना बढ़ा दिया, 4% से कितना किया, 5%। लेकिन बाद में देखा अरे उसका इनकम तो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब उसने बिजनेस कम किया है। तो हमको यही बताना है कितने परसेंट बिजनेस कम किया है। तो हम यहाँ पर किस तरह से ले रहे हैं, तो जरा देखें हमारे पास किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट द बिजनेस वैल्यू, हम जो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, बिजनेस वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू ₹100। हमने यह अज्यूम किया कि जो पहला बिजनेस था वो कितना हो रहा था, ₹100। अब नेक्स्ट द बिजनेस value after increment in rate of commission is equal to ₹100 minus x। देखो हमने क्या किया, पहला बिजनेस हमने कंसीडर किया कि वो ₹100 था और बाद में कम हो गया, और ये कम हो गया कितना हो गया, 100 माइनस x। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ये x मिल जाए, और जो भी x आएगा वो 100 के ऊपर चेंज है, इसलिए वो डायरेक्टली परसेंटेज में काउंट होएगा। तो हमने पहले यहाँ पर क्या कंसीडर किया कि बिजनेस क्या है, बिफोर इंक्रीमेंट ₹100 का करता है, आफ्टर इंक्रीमेंट उसको कितना मिलता है, 100 माइनस x रुपीज का बिजनेस वो कर रहा है। अब जरा देखें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अब अगर हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखें तो क्लियर है कि पहला तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अगर हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या,
4% ऑफ रुपीज 100 इज इक्वल टू 5% ऑफ रुपीज 100 माइनस एक्स। अब उसने क्या कहा था आपको कि इनकम रिमेन्स अनचेंज, यानी जो पहला इनकम था 4% ऑफ 100 वही अब है 5% ऑफ न्यू सेल, यानी कि न्यू सेल्स वैल्यू कितना है 100 माइनस एक्स। अब 4% का मतलब आपको मालूम है 4 अपॉन 100 ऑफ 100 यानी कि इंटू 100 इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस एक्स। तो ये तो हमारे पास आ गया। एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, अपोजिट कैंसिलेशन, जरा ध्यान दे, 100 से 100 कैंसल, तो अब ये 4 इंटू 100 क्या 400 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर दो 500 माइनस 5x। अभी थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो हमने एरो मार्क किया है, तो 5x को हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 400 को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं 500 माइनस 400, तो देयरफॉर 5x is equal to 100, so therefore x equal to 100 upon 5, so therefore x equal to 20, तो x का वैल्यू 20 आ गया, तो therefore percentage reduction in the business इज इक्वल टू 20%। तो इसका मतलब है जो बिजनेस में उसने रिडक्शन किया होगा वो कितना किया होगा, यहाँ पर 20% कम सेल्स किया रहेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट और इजी सम है, तो हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखा है और जरा ध्यान दें किस तरह से क्या क्वेश्चन और हमने कैसा सॉल्व किया है। मिस्टर पवन इज पेड फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। तो जो मिस्टर पवन है उनको हम लोग क्या दे रहे हैं, वीकली सैलरी दे रहे हैं प्लस कमीशन दे रहे हैं, और कमीशन कैसा, इट इज द सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ सेल्स वैल्यू। If on the sales of rupees 68,000 and rupees 73,000 in two successive weeks, अब two successive weeks लगातार जो 2 हफ्ते आ रहे हैं उसमें से पहले वीक में 68,000 का सेल्स है, दूसरे वीक में 73,000 का सेल्स है, फिर रिसीव्ड इन ऑल रुपीज 9,880, तो पहला वीक में उसको हमने टोटल अर्निंग किया था रुपीज 9,880 एंड रुपीज 10,180 फॉर द सेकंड वीक। तो फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। तो हमें क्या बताना है कि उसका वीकली सैलरी कितना है और साथ में उसको कितने परसेंट हम लोग कमीशन पेड कर रहे हैं। अब सिंपल अगर आप देखें तो 2 सक्सेसिव वीक है, पहले वीक में 68,000 का उसने सेल्स किया है, दूसरे में 73,000 का। अब मुझे ना तो वीकली सैलरी मालूम है और ना ही परसेंटेज ऑफ कमीशन, तो हम करेंगे क्या, पहले अज्यूम कर लेंगे कि जो सैलरी है वो रुपीज एक्स है और रेट ऑफ कमीशन कितना है 5% ऑफ द सेल्स वैल्यू। अब इसके बाद अब अगर आप किसी भी वीक में टोटल अर्निंग की बात कर रहे हैं तो अर्निंग में 2 पार्ट है, एक है यहाँ पर वीकली सैलरी, दूसरा है कमीशन। तो वीकली सैलरी प्लस कमीशन करते हैं तो क्या आता है टोटल अर्निंग। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते वक्त क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में जा रहे हैं, एक फॉर फर्स्ट वीक और फिर फॉर सेकंड वीक। 2 इक्वेशन डेवलप कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो मेरे पास अननोन वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन। तो कैसा स्टार्ट किया, लेट वीकली सैलरी इज रुपीज एक्स एंड रेट ऑफ कमीशन इज y%। तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि सैलरी x रुपीज है और रेट ऑफ कमीशन कितना है y% है, ये हमारे पास पहला। फॉर फर्स्ट वीक, अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें, टोटल सेल्स वैल्यू कितना मालूम है 68,000, टोटल अर्निंग कितनी मालूम है हमको 9,880, बट या नाउ सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू टोटल अर्निंग। तो सैलरी प्लस कमीशन ये किसके इक्वल होगा, टोटल अर्निंग के इक्वल होगा। तो देयरफॉर x प्लस कमीशन का मतलब क्या y%, किसका y%,
सेल्स वैल्यू, और सेल्स वैल्यू कितना है 68,000। तो x प्लस 5% ऑफ 68,000 इज इक्वल टू 9,880। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 5% का मतलब y अपॉन 100 इंटू 68,000 इज इक्वल टू 9,880। टू जीरोस कैंसल, तो फाइनली वी हैव x प्लस 680 रह गया और y, तो 680y इज इक्वल टू 9,880। इसी तरह से सेकंड वीक टोटल सेल्स वैल्यू ₹73,000, टोटल अर्निंग ₹10,180। नाउ सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू टोटल अर्निंग। तो सैलरी कितना x, कमीशन कितना y% ऑफ 73,000 एंड टोटल अर्निंग इज ₹10,180। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो एज यूजुअल तो मेरे पास इक्वेशन डेवलप हो रहा है x प्लस 730y इज इक्वल टू 10,180। तो दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस आ गए जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो आपको y मिल जाएगा व्हिच इज इक्वल टू 6। आप सिंपली अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। हमने पुट इन इक्वेशन 1 किया तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 5,800। तो दो अननोन फिगर्स x और y मिल गए। x क्या था वीकली सैलरी और y क्या था रेट ऑफ कमीशन। तो देयरफॉर वीकली सैलरी इज इक्वल टू ₹5,800 एंड रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 6%। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक अच्छा सम है जो एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और वापस आ सकता है। प्रॉब्लम नंबर 8, दीपक सैलरी वाज इंक्रीज फ्रॉम ₹4,000 टू 5,000। तो दीपक जो है उसका सैलरी हमने 4,000 से 5,000 इंक्रीज कर दिया। द सेल्स बीइंग द सेम ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन। अब देखो उसने क्या बोला था, सेल्स बीइंग द सेम, सेल्स उसका जितना पहले था सैलरी इंक्रीमेंट से उतना ही सैलरी के इंक्रीमेंट के बाद, यानी बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी देयर इज नो चेंज इन सेल्स वैल्यू। लेकिन रेट ऑफ कमीशन उन्होंने यहाँ पर डिक्रीज कर दिया। तो उन्होंने द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% टू 2%। तो रिडक्शन कितना कर दिया यहाँ पर 3% से 2% कर दिया। अब इसके बाद वो कहते हैं हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज, लेकिन उसका इनकम अभी भी कैसा है अनचेंज है। तो हमसे कह रहे हैं फाइंड हिज सेल्स। तो हमको बताना है उसका सेल्स वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है कि सैलरी हमने 4,000 से बढ़ाई 5,000 की, लेकिन रेट ऑफ कमीशन 3% से कितना कर दिया 2%। और अब वो मुझसे कह रहा है कि इतना होने के बाद भी उसकी इनकम में चेंज नहीं आ रहा है, यानी जो पहले इनकम थी बिफोर इंक्रीमेंट वो आफ्टर इंक्रीमेंट भी सेम है। तो अब वो कह रहे हैं कि सेल्स वैल्यू क्या होगा। तो हमने बिफोर इंक्रीमेंट इन सैलरी नोट किया। सैलरी कितना है ₹4,000 और रेट ऑफ कमीशन कितना है यहाँ पर 3%। आफ्टर इंक्रीमेंट इन सैलरी, सैलरी कितना है ₹5,000 एंड रेट ऑफ कमीशन कितना है 2%। लेट ये अज्यूम किया टोटल सेल्स वैल्यू कितना है ₹x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारा हमने नोट किया। वी नो, अब हमको पहले से मालूम है कि सैलरी प्लस कमीशन करते हैं तो क्या आता है टोटल अर्निंग। तो क्या लिखा सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू टोटल अर्निंग। अब जरा देखें इसको मैं कैसे यूज कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अब अगर हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जाएं तो अब हमारे पास क्या है टोटल अर्निंग बिफोर इंक्रीमेंट इन सैलरी इज इक्वल टू टोटल अर्निंग आफ्टर इंक्रीमेंट इन सैलरी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो अनचेंज है, तो टोटल अर्निंग जो पहले थी वही बात में है सैलरी के इंक्रीमेंट के। तो टोटल अर्निंग के दो पार्ट है, सैलरी यानी कितना पहला था 4,000, तो 4,000 प्लस अब क्या आ जाएगा रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन यानी कि सेल्स पे, और रेट ऑफ कमीशन कितना था 3%, तो 3% ऑफ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू टोटल अर्निंग आफ्टर इंक्रीमेंट। आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी कितना 5,000 प्लस
कमीशन कितना 2% ऑफ एक्स। सिंपल, ये हमने यहाँ पर किया। इसी को मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करता हूँ, मैं इसको इस तरह से रीअरेंज कर देता हूँ। तो अभी क्या आ जाएगा 3% ऑफ एक्स माइनस 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5000 माइनस 4000। तो ये क्लियर है, हमने सिंप्लीफाई किया। 3% ऑफ एक्स में से अगर 2% ऑफ एक्स माइनस कर लेंगे तो 1% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1000। तो ये आ गया हमारे पास। तो 1% का मतलब क्लियर है, 1 अपॉन 100, 1 एज इट इज, परसेंटेज रिमूव किया, डिवाइड बाय 100 ऑफ यानी कि इनटू, और क्या इनटू में आएगा अपने पास x इज इक्वल टू 1000। तो अभी अगर आप देखें 100 को क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, या चलो पहला ऐसा लिख लेते हैं x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1000। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1000 इनटू 100। तो अगर ऐसा किया तो देयरफॉर x इक्वल टू 1000 इनटू 100 करेंगे तो क्या आएगा 1 लाख। तो देयरफॉर टोटल सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू ₹1 लाख। तो टोटल सेल्स वैल्यू यहाँ पर ₹1 लाख होएगा। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 9. An agent is paid 7% commission of 7% on cash sales and 5% on credit sales. तो एक एजेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, 7% तो कमीशन देते हैं जो कैश में सेल्स करता है, और 5% कमीशन किस पे दे रहे हैं, जो क्रेडिट पे सेल्स करता है। अब अगर उसने टोटल 1,02,000 रुपीज का सेल्स किया, ऑन द सेल्स ऑफ ₹1,02,000 एजेंट क्लेम, और एजेंट ने क्लेम किया कि मुझे कितना कमीशन चाहिए, ₹6,420। तो अगर एजेंट ने टोटल 1,02,000 का सेल्स किया है और डिमांड कर रहा है ₹6,420 का, कितने का, ₹6,420 का, तो हमें बताना है कि उसने कैश में कितना सेल्स किया और उसका क्रेडिट सेल्स वैल्यू क्या होएगा। तो हमको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, कैश में सेल्स और क्रेडिट में सेल्स। तो हम देखो किस तरह से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टोटल सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास है ₹1,02,000। अब जरा देखें हमारे पास कमीशन, चलो रेट ऑफ कमीशन हम लोग उसी तरह से लिखते हैं। तो रेट ऑफ कमीशन on cash sales is equal to 7% and rate of commission on credit sales is equal to 5%। तो ये तो हमारे पास गिवन है। अब हम कैसा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेट कैश सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू ₹x। हमने अज्यूम किया कैश सेल्स वैल्यू कितना, ₹x। तो देयरफॉर क्रेडिट सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू ₹1,02,000 माइनस x। इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान दें, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 100 के दो पार्ट है, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास एक क्या है, 100 रुपीज है और उसको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैंने एक को x रुपीज दिया तो अंडरस्टूड है दूसरे के पास कितना जाएगा, 100 माइनस x। ध्यान दें वापस, अगर मैं 100 में से एक को x दे रहा हूं तो ऑब्वियसली दूसरे के पास कितना जाएगा, 100 माइनस x। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कंसीडर किया कैश सेल्स कितना है x और टोटल सेल्स मालूम है 1,02,000। तो जो बाकी बचा हुआ है, बाकी क्या बचा हुआ है, 1,02,000 माइनस x, तो क्या होगा, क्रेडिट सेल्स। तो y कंसीडर नहीं करना है, हमने क्या किया, कैश सेल्स को x कंसीडर किया और सेकंड पार्ट के लिए क्या कर दिया, ₹1,02,000 माइनस x, यानी क्रेडिट सेल्स मिल गया 1,02,000 माइनस x। तो ये इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट, नाउ अब जरा देखें कमीशन ऑन कैश, कमीशन ऑन
कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल कमीशन। तो अब जरा ध्यान दें, मैंने क्या टर्म यूज किया, कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल कमीशन। तो कमीशन ऑन कैश सेल्स का मतलब क्या, 7% ऑफ एक्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या, 5% ऑफ 1,02,000 माइनस एक्स, और टोटल कितना कमीशन क्लेम किया गया है, ₹6,420। अब अगर आप कैलकुलेशन के लिए जाएं तो 7% का मतलब क्या, 7/100 इंटू एक्स प्लस 5/100 इंटू 1,02,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6,420। एक बार वापस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से, जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा, 7x, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल। अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 5 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1,02,000 माइनस एक्स, और इधर 2 जीरो ऐड हो जाएगी तो 6,420, यानी कि 6,42,000। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 7x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 5 2 जा 10 1 5 1 जा 5, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 5,10,000 माइनस 5x इज इक्वल टू 6,42,000। अब सिंपल 7x माइनस 5x, तो क्या मिला हमको, 2x, और ये 5,10,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6,42,000 माइनस 5,10,000। अब अगर आप देखें तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 1,32,000। अब अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 1,32,000 डिवाइड बाय 2, तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू, तो कितना आ जाना चाहिए हमारे पास यहाँ पर, 66,000। तो x आ गया 66,000, तो देयरफॉर कैश सेल्स इज इक्वल टू ₹66,000। x था क्या, कैश सेल्स, एंड क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, ध्यान देना, ₹1,02,000 माइनस 66,000 इज इक्वल टू रुपीज, तो 1,02,000 में से अगर हम 66,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0,002 माइनस 6, यानी कि ये हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 6, और फिर यहाँ पर 9 माइनस 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 36, तो ये आ गया 36,000। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारे पास कैश सेल्स वैल्यू कितना है, 66,000, और क्रेडिट सेल्स वैल्यू कितना है, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू ₹36,000। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।